स्टूडेंट, आज हम आपका लेसन अधिकार, जिसको इंग्लिश में राइट्स कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं और अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सुविधाओं की। और उन्हीं सुविधाओं को हम अधिकार कहते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भारत के हर नागरिक को दिए गए हैं और वो अधिकार है एक आम व्यक्ति का, चाहे वो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी को अपना विकास करने के लिए कुछ सुविधाएं जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं उसको हम अधिकार कहते हैं। तो हम इसको स्पष्ट रूप में कहें तो मनुष्य को अपना विकास करने के लिए जो हमारे संविधान द्वारा जो सुविधाएं हमें प्रदान की गई हैं उन सुविधाओं को ही हम अधिकार कहते हैं। देखिए, बहुत सारे थिंकर्स भी हैं जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग जो अधिकारों की डेफिनेशन दी है। जैसे एक बोसाके जो थिंकर्स भी हैं उन्होंने कहा है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है, यानी समाज में हम रहते हैं तो हमें कुछ जो अधिकार है वो देता है और राज्य को लागू करता है। हालांकि हमारे सामाजिक, हम जिस समाज में हम रहते हैं उनकी भी कुछ मान्यताएं होती हैं, उनके भी कुछ अधिकार होते हैं जिसे हम बंधे हुए हैं और उन अधिकारों का प्रयोग करके ही एक आम आदमी है वो अपना विकास करता है और अपने भविष्य की योजनाएं बनाता है। तो अधिकारों का जो अर्थ है, अधिकार सामाजिक जीवन की वो अनिवार्य परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। प्रत्येक सरकार का दावा अधिकार नहीं होता। प्रत्येक जो सरकार द्वारा जो अधिकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो प्रदान किए जाते हैं उनको कहते हैं वो दावा नहीं होता है। इसलिए हमारे जो अधिकार हैं वो अधिकारों का प्रयोग करके ही आम जनता है वो अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर पाती है और अपने समाज में एक अच्छा अपना जो रोल है वो अदा करती है। तो देखिए, अधिकारों की विशेषताएं क्या है? अधिकार समाज में ही संभव हो सकते हैं। अधिकार क्या होते हैं? समाज में संभव हो सकते हैं। अधिकार व्यक्ति का दावा है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रदान किया गया है। अधिकार समाज द्वारा मान्य होते हैं। अधिकार असीमित नहीं होते, सीमित होते हैं। अधिकार असीमित नहीं होते, सीमित होते हैं, जो हमें अपने विकास के लिए जो है हर व्यक्ति को दिए जाते हैं। अधिकार सर्वव्यापी होते हैं, सभी को प्रदान किए जाते हैं। अधिकार सर्वव्यापी होते हैं। नेक्स्ट है, अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं। एक अधिकार जो हमारा है उसके साथ आम नागरिक के कर्तव्य बनते हैं जिसका पालन बहुत आवश्यक होता है। अधिकार राज्य द्वारा लागू और सुरक्षित होता है। अधिकारों की जो रक्षा करता है वो राज्य करता है, कानून करता है। अगर अधिकारों का कहीं भी हनन होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि राज्य की ड्यूटी बनती है कि वो आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। और आपको पता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स जो अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रदान किए गए हैं यदि उल्लंघन होता है तो उसके लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि अधिकारों के माध्यम से ही एक व्यक्ति है, एक बच्चा है वो शिक्षा, एक व्यक्ति है अपना कोई व्यापार वो अपने जीवन यापन के लिए कर सकता है। अधिकारों का वर्गीकरण अधिकार प्राय 3 भागों में बांटे जाते हैं: प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार, जो आगे चलकर हम एक एक करके उनका डिस्क्राइब करेंगे।
आधुनिक राज्य में नागरिकों को प्राप्त अधिकार। देखो आदिकाल में क्या अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, आजादी से पहले हमें क्या अधिकार प्राप्त है, और कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना जो 1950 में लागू हुआ तो हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए। तो आधुनिक राज्य में नागरिकों को जो अधिकार है, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, ये जो हमें मिले, कि नागरिक अधिकार कहीं भी व्यक्ति जो है वो रह सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। राजनीतिक अधिकार, वोट डालने का अधिकार, किसी पद पर आसीन होने का अधिकार, पार्टी बनाने का अधिकार। और आर्थिक अधिकार, एक व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए कोई भी अपना जो है बिजनेस कर सकता है, अपने पैसे जोड़ सकता है। लेकिन आर्थिक अधिकारों में एक चीज ये भी डिस्क्राइब की गई है कि हम ऐसा कोई भी काम, गैर कानूनी काम करके जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे। हम सरकार ने जो क्राइटेरिया बना रखा है उसके तहत ही हम जो है अपने आर्थिक धंधे हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है अधिकार असीमित नहीं होते। अधिकार क्या होते हैं? असीमित नहीं होते। अगर आपको पता है कि अधिकार जो हमें प्राप्त है, एक कुछ बस्तियां ऐसी होती हैं जो अधिकार सरकार का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी लिखा गया है कि यदि देश में वर्चस्व लागू हो जाए, देश पे भारी आक्रमण हो जाए, आंतरिक विद्रोह हो जाए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये अधिकार सीमित किए जा सकते हैं जीवन के अधिकार को छोड़कर। तो प्रत्येक राज्य में नागरिकों के अधिकारों पर सामाजिक व्यवस्था की दृष्टिकोण कुछ वेग संगत प्रतिबंध लगाए जाते हैं। यानी कि आप कोई सामाजिक व्यवस्था पर कोई विपदा आए या कोई संकट आ जाए तो उस कुछ अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की धारणा, जैसे मिल्टन, एक विचारक ने मिल्टन, थॉमस पेन, ब्लैकस्टोन, ये आदि विद्वानों ने के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। प्राकृतिक अधिकार जो व्यक्ति को जन्म लेते ही, एक बच्चे को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं, प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। अब है कर्तव्यों का अर्थ। कर्तव्य क्या होते हैं? हमारी ड्यूटीज क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? कर्तव्य अर्थात अंग्रेजी भाषा का शब्द ड्यूटी, डेट शब्द से बना है और जिसका अर्थ है ऋण या कर्ज। शाब्दिक दृष्टि से कर्तव्य हमारे समाज के प्रति ऋण जो हमें सरकार के बदले चुकाना पड़ता है। अब नागरिकों के कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे अपने प्रति कर्तव्य सेवा, दया भाव, अहिंसा, आत्म संयम, आज्ञा पालन, अनुशासन, परिवार के प्रति कर्तव्य और देश के प्रति कर्तव्य, अपने पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य, गांव, नगर, प्रांत आदि के, यानी कि हमारे जो अधिकार हैं उनके साथ हमारे कर्तव्य बनते हैं कि अधिकार हमें कहीं भी रहने का है, कहीं भी जनसभा संबोधित करने का है। लेकिन कर्तव्य क्या बनता है कि हम कहीं भी रहे लेकिन दूसरे व्यक्तियों को तंग नहीं करें। सरकारी जो सिस्टम है उसका हम उसको अपोज नहीं करें। अगर अधिकार और कर्तव्य में संबंध, अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें एक दूसरे के से अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए अधिकार के प्रकार आपको बता दें, प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार और राज्य, देखिए इसके बारे में हम अब डिस्क्राइब करेंगे कि कानूनी अधिकार और राज्य, यानी इसमें क्या संबंध है। कानून जो हमें प्रदान किया गया, कानून द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, तो राज्य के जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं वो क्या है। क्योंकि कानूनी अधिकार और राज्य का आपस पर गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। कानूनी अधिकार केवल राज्य में ही संभव है। कानूनी अधिकार किसमें संभव है? राज्य में। अगर कोई राज्य नहीं होगा तो जो है अधिकार वहां से उपलब्ध होंगे, तथा राज्य में रहकर ही उनका प्रयोग किया जा सकता है। राज्य व्यक्ति के कानूनी अधिकार की रक्षा करता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक राज्य है वो हर नागरिक के जो अधिकार है उनकी रक्षा करे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग हो, कहीं पर कोई व्यक्ति रहता है, किसी के आधार पर कोई
जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कर राज्य उस पर ठोस कानून बनाता है, यदि कोई व्यक्ति किसी कानून की अवहेलना करता है तो राज्य उसे दंड दे सकता है। कानून अधिकार में मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, धार्मिक अधिकार तथा व्यक्तिगत अधिकार शामिल होते हैं, जो कि राज्य में रहकर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपको बताया कि कानूनी अधिकार और राज्य। दूसरा आपका टॉपिक है अधिकार और उत्तरदायित्व, यानी कि कुछ राज्य सरकार द्वारा हमें अधिकार दिए जाते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हम कुछ अधिकार देते हैं तो हमारे कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं, उत्तरदायित्व भी बनते हैं। अधिकार और उत्तरदायित्व का बहुत गहरा संबंध है। एक समाज में अधिकार व उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने अधिकारों का तभी प्रयोग कर सकता है जब दूसरे व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वहन कर सके, उसका पालन कर सके। यदि कोई व्यक्ति आवश्यक रूप से किसी दूसरे के अधिकारों में इंटरफेयर करेगा तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर पाएगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ अपने कुछ उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करना चाहिए। यदि एक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करेगा तभी वह अपने अधिकारों का प्रयोग भी ठीक ढंग से कर पाएगा। तो स्टूडेंट, आज हम अधिकार के बारे में जो कुछ टॉपिक्स हैं उसको डिस्क्राइब किया और कल इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और जो इस लेसन के अधिकार जो आपका लेसन है इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं उसके वीडियो के द्वारा आपके जो कैंपस ग्रुप में जो आपको भेज दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे ढंग से इसको अपने पेयर नोटबुक में राइट आउट कर पाएंगे। थैंक यू।